दशहरा का त्योहार भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हर साल जब यह त्योहार आता है, शहरों और गांवों में जगह जगह रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जो इस बात का संदेश देते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। रामू एक छोटा सा किसान था, जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे मोहन और राधा, बस यही उसकी दुनिया थी। रामू का जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। छोटी सी जमीन पर खेती कर वह किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मौसम की बेरुखी और महाजन का कर्ज उसे लगातार नीचे धकेल रहा था। जब दशहरा का त्योहार करीब आया, पूरे गांव में रौनक थी। हर तरफ मेला लगा हुआ था। दुकानों पर रंग बिरंगी चीजें बिक रही थी। बच्चे खिलौने और मिठाइयों की फरमाइश कर रहे थे, लेकिन रामू के लिए यह उत्सव एक और चिंता का कारण था। दशहरे के मौके पर उसकी पत्नी और बच्चे भी कुछ नए कपड़े और मिठाइयाँ चाहते थे। रामू के मन में यह बात लगातार घुमड़ रही थी कि वह कैसे अपनी पत्नी और बच्चों की इच्छाएं पूरी कर पाएगा। गांव का महाजन लाल रमेश बेहद अमीर और ताकतवर था। उसने गांव के कई गरीब किसानों को कर्ज दे रखा था और वह कर्ज पर बहुत ऊंचा ब्याज वसूलता था। रामू भी कई साल पहले लाला से कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि वह बीज और खाद खरीद सके, लेकिन फसल अच्छी नहीं होने के कारण वह कर्ज चुका नहीं पाया। अब दशहरा आते आते लाला का दबाव बढ़ता जा रहा था। वह रामू को बार बार धमकी दे रहा था, अगर उसने कर्ज जल्दी नहीं चुकाया तो वह उसकी जमीन और घर नीलाम कर देगा। रामू के पास कोई चारा नहीं था। उसने कई बार गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी की स्थिति लगभग एक जैसी थी। आखिरकार वह इस बात पर सोचने लगा कि क्या वह अपनी जमीन बेचकर कर्ज चुका दे और किसी और जगह मजदूरी करके अपना परिवार का पेट भरे। दशहरे के मेले में जाने की इच्छा बच्चों के मन में कई दिनों से थी। रामू के दोनों बच्चे सोहन और राधा अपने पिता से लगातार मेला देखने की जिद कर रहे थे। रामू ने भी सोचा कि शायद मेला दिखाने से उसका मन बहल जाएगा और कुछ समय के लिए वह अपनी चिंताओं को भूल सकेगा, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ खरीद दे। मेले के दिन रामू अपने परिवार के साथ मेला देखने तो गया, लेकिन हर बार बच्चों की कोई इच्छा पूरी ना कर पाने के कारण उसका दिल टूटता जा रहा था। बच्चे भी मेला देखकर खुश होने की बजाय उदास हो रहे थे, क्योंकि वे देख रहे थे कि उनके साथी बच्चे नए कपड़े पहने हुए थे, हाथ में खिलौने और मिठाइयाँ थी, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था। रामू ने अपने बच्चों की उदासी देखी नहीं जा रही थी। उसके दिल में दर्द और गहरा हो गया। दशहरा का मुख्य दिन आया। गांव में रावण दहन की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। शाम को पूरा गांव रामलीला मैदान में जमा हुआ, जहां रावण का विशाल पुतला खड़ा था। हर कोई इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब राम रावण पर बाण चलाएंगे और बुराई का अंत होगा। रामू भी अपने बच्चों और पत्नी के साथ वहां पहुंचा। उसने अपने बच्चों को रावण के बारे में समझाया और कहा कि यह प्रतीक है बुराई के अंत का, लेकिन उसके मन में एक और रावण था, गरीबी का रावण। वह जानता था कि जब उस तक उसकी गरीबी दूर नहीं होती, तब तक उसकी जिंदगी में खुशियों का आना मुश्किल है। जब रावण का पुतला जलाया गया तो हर तरफ लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन रामू की आंखों में आंसू थे। उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा और समझ गई कि उसके पति के मन में क्या चल रहा है। उसी समय गांव के एक समाज सेवी रमेश बाबू, जो कि दशहरे के अवसर पर हर साल गरीबों की मदद करते थे, वे मंच पे घोषणा की कि इस साल वे गांव के गरीब किसानों की मदद करेंगे। उन्होंने रामू और अन्य गरीब किसानों को बुलाया और उन्हें आर्थिक सहायता देने का
वादा किया ताकि वे अपना कर्ज चुका सके, अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सके। रमेश बाबू की इस घोषणा से रामू के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसे महसूस हुआ कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान के दिल में सच्चाई और ईमानदारी है तो एक दिन जीत जरूर होती है। इस सहायता के बाद रामू ने अपना कर्ज चुकाया और अपनी खेती को नए सिरे से मेहनत शुरू की। अगले साल फसल बहुत अच्छी हुई और उसकी जिंदगी में भी खुशियां लौट आई। अब दशहरे का त्योहार रामू के लिए सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसकी खुद की जिंदगी में अंधकार से उजाले की ओर बढ़ते कदम की कहानी बन चुका था। इस बार दशहरा रामू के लिए वास्तव में एक नया सवेरा लेकर आया था। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।